हमको समाज और राष्ट्र और सरकार अवसर दे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता हो। जब किसी भी समाज के अंदर में इस प्रकार का एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान देने की एक लालसा होती है। नमस्कार साथियों, OROP 3 पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, पेंशन को नेशनल मैक्सिमम पर फिक्स करने की मांग, जेसीओ और जवान के हक के लिए रक्षा मंत्री को पत्र, पेंशन और भत्तों पर अहम मांग, सैनिकों की राज्यपाल से मुलाकात, मिला समर्थन और भरोसा। क्या है पूरी जानकारी, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डेटेड 10 अक्टूबर 2024। ऑफिस मेमोरेंडम है, सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि एडॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द ईयर 2023-20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का एडॉक बोनस लागू हो चुका है दोस्तों, जिसकी मंथली इमोलमेंट 7,000 होगी और यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतनमान के बराबर गैर उत्पादक से जुड़े बोनस यानी कि एडॉक बोनस का अनुदान दिया जा सके, जिसमें ग्रुप सी के कर्मचारी और ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं जो किसी उत्पादक से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते। इन आदेशों के तहत एडॉक बोनस का भुगतान प्रति माह अधिकतम 7,000 तक के मासिक वेतनमान के आधार पर किया जाए। तो यह एडॉक बोनस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के पात्र के सभी कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इन आदेशों को केंद्र सरकार के पैटर्न का पालन करने वाले उन संघ राज्य प्रशासन के कर्मचारियों तथा तक भी विस्तारित माना जाएगा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये लागू हो चुका है दोस्तों। इसमें जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त क्या होंगी वो हम नीचे समझ लेते हैं। उसकी शर्तें हैं पॉइंट नंबर 1 में, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम ऑफ 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस एंड बीइंग इन सर्विस एज 31 मार्च 2024, अर्थात फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसकी मिनिमम सर्विस 6 महीना कंटिन्यू होनी चाहिए और जो भी पेंशनर्स हैं यदि उन्होंने इस ड्यूरेशन में 6 महीने सर्व किया हुआ है अपनी यूनिट में तो उनको ये बोनस लागू होगा। बाकी इसमें डिटेल वाइज है किस किस को कैसे मिलेगा ये आप इस लेटर में पूरी जानकारी दी हुई है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अगली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों इंटाइटलमेंट ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सिंस इंसेप्शन, यानी कि जो आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है वो कब कब कैसे था वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। चाहे तो आप इसकी कॉपी अपने पास रखें ताकि आपको ये काम आ सके और किसी और को भी यदि इसकी जरूरत है तो उसको भी आप बता सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे लिया जाता है। जैसे 1 जनवरी 1981 से 31 मार्च 1989 के बीच जो ऑफिसर्स थे उनका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस 1,640 कटता था और 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट या 65 ईयर ऑफ एज whichever is acquired earlier. This was later enhanced to 15 years from the date of retirement or 70 years of age whichever acquired earlier. जो भी जल्दी हो जाए रिटायरमेंट के बाद 15 साल या 17 साल। तो यदि आप जेसीओ जवान हैं उनको 30,000 मिलता था और ऑफिसर्स को 65,000 मिलता। इसी तरह इसमें फिर अमेंडमेंट हो गया, ऑफिसर्स का 1,640 कटता था और इसको 1 लाख कर दिया, जेसीओ जवान के लिए 50,000 कर दिया। तो इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते भी लास्ट में हम देख लेते हैं इसमें 1 जून 2022 ऑनवर्ड्स जो है ऑफिसर्स का 1,60,000 इसमें कटता है और उनको मिलेगा 15 लाख और जेसीओ वार्स का 68,000 कटता है और ये 1 टाइम रिफंडेबल है और उनको मिलता है ये 7.5 लाख। अगले में बात करेंगे दोस्तों, जैसे आपने देखा ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ गई जो कि पुलिस का जो बिहेव है बहुत ही निम्न स्तर का हो चुका है, चाहे वो सैनिक सर्विस में हो या चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो सैनिक है या जेसीओ है या ऑफिसर्स है, सबके साथ जो खाकी पहने हुए हैं उनका बर्ताव बहुत ही निम्न स्तर का रहा है, यानी कि उनका बर्ताव ठीक नहीं रहा। कई घटनाएं आई आपके सामने, आपने देखी भी होंगी इससे पहले। तो इसी सिलसिले में केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने जो आप देख पा रहे हैं लेटर 9/10/2024 का है, जो फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा टू ऑल एसएचओ तिरुवनंतपुरम सिटी से सभी एसएचओ को दिया है और इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे बिहेवियर टुवर्ड्स एक्स अरेंजमेंट इन पुलिस स्टेशन इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्डिंग ऑफ रिगार्डिंग। रेफरेंस लेटर नंबर दिए हैं
जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर को भी ये दिया गया है। प्लीज रेफर टू दी अबव। तो इसमें ये लिखा गया है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तिरुवनंतपुरम आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशनों में पुलिस अधिकारी कर्मचारी उन पूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो पहचान पत्र या डिस्चार्ज पुस्तकों के खोए हुए प्रमाण पत्र के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। पुलिसकर्मी न केवल इन सैनिकों का अनादर कर रहे हैं बल्कि अपमानजनक व्यवहार भी प्रदर्शित कर रहे हैं। यह व्यवहार न केवल अत्यंत अव्यावसायिक है बल्कि उन लोगों के लिए भी अत्यधिक निराशाजनक है जिन्होंने हमारे देश के लिए सेवा की है। यह रिपोर्ट की गई है कि टिकट पहचान पत्र केवल पुलिस स्टेशनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जा सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने लास्ट में कही है 5 नंबर, ये कहा है उन्होंने कि यदि कोई अप्रिय घटना सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों। ऐसे ही पूरे देश में सारे स्टेट में इसका कदम उठाना चाहिए जो कि पूर्व सैनिकों या सैनिकों जो सर्विस में भी है उनके साथ जो अव्यवहार किया जाता है पुलिस के द्वारा उस पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। तो अब बात करेंगे दोस्तों इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को श्री राजनाथ सिंह जो कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताया गया है इस पत्र के अंदर, और जिसके सब्जेक्ट में उन्होंने कई कोट किया है। डायरी नंबर 730/2021 दिनांक 24/8/2021 के मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एवं OA संख्या 90/2016 दिनांक 21/6/2021 के मामले में जो AFT चेन्नई का आदेश है। कई सारे कोर्स जो कि 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगति के कारण कई सारे कोर्ट में वो डाले गए हैं, उनका यहाँ पर विवरण दिया गया। यहाँ पर उन्होंने लिखा ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एक कल्याणकारी संगठन है जो उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के मामलों को उठाता है जिन्हें उनके हक से वंचित किया गया है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक 1 रैंक 1 पेंशन के मामले को उठाया था। सरकार ने OROP को मंजूरी देने में सहानुभूति दिखाई। हालांकि स्वीकृत OROP में कई विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को विभिन्न अदालतों में उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर विशेष रूप से यह मांग की जा रही है कि JCO जवान का जो पेंशन वो फिक्स किया जाए, नोशनल मैक्सिमम के आधार पर फिक्स किया जाए। यदि पेंशन नोशनल मैक्सिमम के आधार पर दी जाती है तो सारी विसंगतियां दूर हो सकते हैं। तो क्या है और कहा है कि यदि इस पर आप इन विसंगतियों को दूर नहीं करते हैं तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। ये उन्होंने फर्दर यहाँ पर बताया, जो कि ये चिट्ठी पूरा आप देखेंगे। और कॉपी 2 में भी इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को किया है और तीनों चीफ को किया है और सेक्रेटरी ESW को कॉपी 2 किया है। तो ये एक अच्छी पहल है और इस पहल के द्वारा रक्षा मंत्री जी को JCO जवान की विसंगतियों को मद्देनजर रखते हुए जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और आपका क्या इस पर विचार है कि पेंशन को नोशनल मैक्सिमम पर फिक्स किया जाए तो क्या OROP की जो भी सारी विसंगतियां हैं वो दूर हो सकती है? जरूर अपना विचार यहाँ पर व्यक्त करें दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। JCO जवान और वीर नारी की जो पेंशन है वो बहुत कम है और जो मिल भी रही है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। आपने देखा OROP 1 से, OROP 2 से और अब OROP 3 में भी काफी विसंगतियां देखने को मिल रही है दोस्तों। अगले में बात करेंगे दोस्तों एक पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जो कि रिटायर्ड हैं, वो राज्यपाल हैं उत्तराखंड सरकार के, जो कि उनसे पूर्व सैनिक मिले हैं। तो उन्होंने वहां पर अपनी इच्छा जताई है कि लंबे समय तक हम अपनी सेवा फौज के अंदर देते हैं, 30 साल 40 साल जो भी हम सेवा वहां पर दे रहे हैं, उसके आने के बाद हम राष्ट्र के निर्माण और अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरूर इस पर मौका मिलना चाहिए। और कई सारी यहाँ पर बातें की गई हैं। अग्निवीर मामले में बात हुई, ECHS में सुधार के मामले में बात हुई, CSD के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर राज्यपाल महोदय ने क्या कहा आप सुने, छोटी सी एक क्लिप है, उसको सुनते हुए जाए। और इसके बारे में काफी विस्तार से बात की। आज मैंने कुछ एक हमारे जो रिटायर्ड हैं उन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्षमता है, एक्सपीरियंस है, जीवन राष्ट्र के लिए कुछ करने की लालसा है। हमको समाज और राष्ट्र और सरकार अवसर दे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता हो। जब किसी भी समाज के अंदर में इस प्रकार का एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान देने की एक लालसा होती है तो बहुत ही मुझे आज हम सब ने अपने संकल्प, अपनी कमिटमेंट को दोहराया। और अभी हम सबके दिल में ये भी है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके ECHS, कैंटीन फैसिलिटी और बाकी जो सहूलतें हैं उसके बारे में डिटेल से बात। और अवश्य ही मुझे ऐसा लगता है जो भी चुनौतियां हैं
कभी कभी ऐसा लगता है कि चुनौतियां होती हैं तो उसका समाधान निकलता है। इसी के ऊपर में आज हमने विस्तार से किया। और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अंदर में जितने भी राष्ट्र के निर्माण, जो राष्ट्र की भक्ति योद्धा हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारी महिला, हमारी नारी शक्ति भी इस संस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो भी चाहती है कि किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर में। एक और है कि किस प्रकार जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर में मदद। ये जो आज सेशन था, ऐसा लगता है कि इससे हर एक भारतीय के अंदर में है कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके अंदर में किस प्रकार से। तो मैं कहूंगा कि आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन के अंदर में, आर्मी के अंदर में तकरीबन 40 साल नौकरी करने के पश्चात ऐसा लगता है कि राष्ट्र क्या किया है, इसी लालसा के लिए जो तारीख आज ग्रेट। जय हिंद, धन्यवाद।